नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 4 कितना देखेंगे, सेट नंबर 4। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 3 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिया, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना, ये बिहार पुलिस का जो है किरण पब्लिकेशन का जो अभी दोस्तों वॉल्यूम 2 आया है, उसका ये सेट है। और उसमें ध्यान रखना, ये 1 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था उसके बाद ये बनाया गया सेट है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग खान सर का सीरीज 5 तक में 150 यानी कि 150 प्लस हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। ठीक है, अगर आप इन सभी का रिवीजन नहीं किए तो सीरीज वाइज आपको जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, एग्जाम में ओनली 2 महीना समय बचा हुआ है, अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। 2 महीना आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, वर्दी का सपना आपका पूरा होगा, 100% होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस वीडियो को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें, यानी कि सही शब्द यहाँ पे चुनना है, कौन सा बर्तनी सही है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ये बिल्कुल आपका सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो है 1 2 3 करके है, 4 करके, इसको हम लोग ABCD में आंसर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, शक्र। यहाँ पे शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंद्र। क्या होगा, ये इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि विपन्न, क्या पे विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखना ये संपन्न होगा। क्या होगा, ये संपन्न। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, करें कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य जो लिखा हुआ है उसका सही चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 नंबर देख रहे हैं यानी कि बी, ये कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये आपका सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करें कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए दोस्तों जो है मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे बताता है। ठीक है, कमर टूटना, कमर टूटना जो हम लोग बोलते हैं कमर टूट गया, कमर टूटना का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो निराश होना। क्या होगा, ये निराश होना जाएगा यहाँ से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। ठीक है, आंख का अंधा दोस्तों गांठ का पूरा। क्या यहाँ पे, आंख का अंधा गांठ का पूरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख धनी। क्या होगा, ये मूर्ख धनी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। ठीक है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखना इससे बोलेंगे अंत्योत्पांत। क्या होगा, ये यहाँ से अद्योत्पांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव यहाँ पे जो है रूप है। तद्भव रूप यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, यहाँ पे क्या है, अट्टालिका। क्या यहाँ पे अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, अटारी। क्या होगा, ये अटारी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मेरी जेब में 10 रुपये है, मेरी जेब में 10 रुपये है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जितना भी आपसे हिंदी पूछे बिहार पुलिस के एग्जाम में 100% लगभग कोशिश करना सही करने का। ठीक है, ये प्लस पॉइंट आपका रहेगा, इसीलिए आप लोग जो है हिंदी पे भी अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, 2 बजे जो आपका लाइव क्लास करवाते हैं उसमें आपका हिंदी भी करवाते हैं। ठीक है, हिंदी आपका रहता है, जीके साइंस सारा वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं। 2 बजे वाला क्लास आप लोग कोई मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, 2 बजे दोपहर में डेली क्लास चलता है लाइव के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरी जेब में 10 रुपये है, मेरी जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। तो इसमें काल हो जाएगा आपका कौन सा, तो याद रखना ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि मोहन, क्या यहाँ पे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। क्या यहाँ पे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में दोस्तों जो है क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का कौन सा यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से सकर्मक। क्या होगा, ये सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि लाल पान की बेगम। क्या यहाँ पे लाल पान की बेगम कहानी में किसे दोस्तों जो है लाल पान की बेगम कहा गया है। लाल पान का दोस्तों जो बेगम कहा गया है किसे, लाल पान की एक कहानी है यहाँ पे, कह रहे हैं कि उसमें लाल पान की बेगम किसे कहा गया है।
याद रखना इसका राइट आंसर बिरजू की माँ को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, बार बार बोल रहे हैं। अगर दोस्तों डेली रिवीजन करेंगे तो 3 से 4 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, 3 से 4 नंबर ही हम लोग को सही करना है 70 प्लस स्कोर करने के लिए। जिसको ज़्यादा सही हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है 3 से 4 कोशिश करना है सही करने का। ठीक है, मोस्ट सिमिलर मीनिंग आपको चुनना है किसका, तो यहाँ पे डीजे वेल जो लिखा हुआ है इसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग क्या होगा, इसका हो जाएगा यहाँ से अनटीडी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि इन ईच दोस्तों यहाँ पे दिया है अपोजिट मीनिंग, यानी कि अपोजिट मीनिंग यहाँ पे आपको चुनना है किसका, तो कॉन्गेनियल का दोस्तों यहाँ पे चुनना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका जो है 4 नंबर हो जाएगा। क्या होगा, ये 4 नंबर हो जाएगा अनप्लीसेंट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, अल्टरनेटिव चूज आपको करना है वेस्ट यानी कि वेस्ट शब्द में। ठीक है, देखिए आइडेंटिफिकेशन विथ द फीलिंग ऑफ अनदर, 14 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा यहाँ से एम्पैथी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है बोल्ड लाइन में आपको दोस्तों जो है चुनना है, क्या होगा यहाँ पे, या फॉरएप्स। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस ऑडम्स यहाँ पे चुनना है। ठीक है, बोल्ड यहाँ पे बोल्ड टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, गिवन द बोल्ड यहाँ पे टू फिश इन ट्रबल्स वाटर्स का चुनना है क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिसबर्टेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है सुटेबल, फिर से आपको खाली स्थान में चुनना है, फिल इन द ब्लैंक। सीड एंड हर्स, यहाँ पे सीड एंड हर्स आर डैश अनेबल टू कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ से बोथ हो जाएगा, बोथ अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है द एग्जामिनी, यहाँ पे द एग्जामिनी कुड गैस द डैश द पी आंसर करेक्टली, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 जो लिख रहे हैं आपका 3, ये ओमेनियस ये सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है पेसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में चयन करने के लिए। ठीक है, देखिए द लेबर्स वेयर डिगिंग एक कैनल, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे 19 का जो है 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। एक कैनल वाज बीइंग डग बाय द लेबर्स। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चयन करना है। ठीक है, माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वाज, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 20 का 2 हो जाएगा। ठीक है, माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर्स। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ है, मैथ देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सरलीकरण यहाँ पे करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो 32 को दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग रूट तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4√2 लिख सकते हैं। कितना, 4√2। यहाँ पे 48 को तोड़ेंगे तो 4√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 चौके 16 32, 4 चौके 16 48। ठीक है, अब नीचे में आप देखिए कितना है, 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस आप 12 को तोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 4 ऊपर में कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस आपका √3 हो जाएगा, बटे आपका नीचे में 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, √2 प्लस आपका √3 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा पूरा था, ये 8 2 दूना 4, यानी कि 2 इसका राइट आंसर। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में 2 है, 2 आपका बी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है 2 नलियाँ हैं आपका ए और बी। ठीक है, इसका जो है आप लोग PDF लेके सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, PDF में आप इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, 22 का यहाँ से आंसर जो है 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का 1 नंबर यानी कि 5 घंटा निकलेगा। कितना, 22 का यहाँ से जो है 5 घंटा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इसको भी आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी है नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर दोस्तों जो है 10% का छूट देता है। ठीक है, तदनुसार कह रहा है कि उसे 10% का लाभ भी 17% का लाभ होता है, तो अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने अधिक दोस्तों रखने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले CP मान लेते हैं कितना है, 100 है। ठीक है, और MP मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है कितना, X मान लेते हैं। ठीक है,
तब यहाँ पे देखिए एक्स पे ये कितना का छूट दे रहा है, 10% का। बेच कितना मेरा 90 में, बटे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 100 रुपया CP है, लाभ कितना हो रहा है 17, तो कितना हो जाएगा ये 117 रुपया हम अब ये बेच दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे 0 0 कट गया, ये आपका जो है 13 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 13 धन 30, 130 हो गया। 130 आपका क्या निकला अंकित मूल्य, यानी कि इसमें इस पे ये बेच रहा है, यानी कि ये कितना का प्रॉफिट होगा, यानी कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि अंकित मूल्य आपको 130 निकला और CP 100 माने थे, तो 30% ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ऐसे क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट बनाना है। अगर दोस्तों बिजाई अगर कोई भी मत से हो तो डिफरेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, मत कितना प्राप्त हुआ 57, मत कितना प्राप्त नहीं हुआ, तो मत जो कितना प्राप्त नहीं हुआ तो याद रखना 57 अगर 100 से घटाएंगे तो 43% मत प्राप्त नहीं हुआ। ये 57 और 43 का अंतर ये कितना 42,000 मत से विजयी हो रहा है, तो इसका मत अगर निगेटिव घटाएंगे तो कितना होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 14, कितना 14 बराबर ये आपका 14% बराबर कितना हो जाएगा 42,000, 14 तिया 42 3,000 हो गया, और यहाँ पे 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 पे आपका 5 को 0, 3 पे 5 को 0 दे दीजिए, कितना होगा, ऑप्शन देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन आपका सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए अगर इस टाइप का सवाल रहे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, अगर वह जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके कार्यालय की दूरी आपसे पूछ रहे थे। इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट दूरी मान लेना कितना, तो x मान लेना, ठीक है, d मान लेते हैं x। तो x अगर दोस्तों ये अगर 5 की दूरी से चलता है तो ये पहुँचता कितना में 6 मिनट की देरी से, कितना 6 मिनट की देरी से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आपका हो गया कितना, माइनस अगर कर लेंगे तो 6/60 देरी से, यानी कि इसको हम पहुंचा दिए, बराबर कर लीजिए x बटे फिर आपका कितना चल रहा है, अब 6 के चल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6 अगर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 बटे आपका 60 कर लीजिए, ये आपका जो है समीकरण यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर ही निकल जाएगा, ये 4 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 किलोमीटर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना है 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार ब्याज की दर कितना होगा। तो ब्याज की दर कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ से आप लोग निकालेंगे, सिया वाला फार्मूला लगा के, सिया बराबर P × 1 + R/100 पावर आपका जो है T, यहाँ पे सिया इतना इसको रख देना है, यहाँ पे P का मान लेना 1000, ठीक है, 1000 यहाँ पे, उसके बाद आपको जो है निकाल लेना है। इसका राइट आंसर यहाँ से 27 का जो निकलेगा ये आपको निकल जाएगा कितना, 27 का 3 निकलेगा, 10%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 का आंसर यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है PDF लेके बनाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम में उसका जो है सोल्यूशन रहेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से 28 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। चलिए 29 का भी आंसर आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ये सब थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रोसेस में। इसका राइट आंसर यहाँ से E हो जाएगा, ये बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इस टाइप का सवाल जब भी रहे sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, इसी प्रकार से अगर स्क्वायर में रहे तो 1 ही होगा अधिकतम मान, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है रीजनिंग है, यहाँ पे क्या कर रहा है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है। खगोल विज्ञान में दोस्तों तारा, तो भू विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो भू विज्ञान में आपका किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पृथ्वी का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है दिए गए विकल्पों में विषम संख्या चुनना है, विषम संख्या यहाँ पे चुने। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है विषम सभी को जोड़िए, तो जोड़ के आपको होगा 11, इसको भी जोड़ेंगे 11, इसको भी जोड़ेंगे तो 11, इसको भी जोड़ेंगे तो 11, इसको जोड़ेंगे तो 12 होता है, ये आपका विषम, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। 33 का देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेंगे शब्दकोश को दिए गए क्रम में आपको सजाना है, यहाँ पे ABCD के अनुसार इसको सजाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे कि OB सब में आ रहा था, सब आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हुए लेटर की कौन अक्षर जो है ABCD में पहले आता है उसके आधार पर इसको सजाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 33 का 4 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये सरल करना है, आपको भी क्या करना है, यहाँ पे प्लस के जगह प्लस जो है दोस्तों भागा के लिए है, तो क्या करना, भागा के जगह पे प्लस दे देना। उसके बाद क्या है, गुना जो है आपका जोड़ के लिए है, तो जोड़ के जगह पे गुना कर देना। इसी प्रकार आपको देख लेना है कौन आपका जो है मिलान सही हो रहा है, ठीक है। 34 का आंसर आपको जो निकलेगा ये डी निकल जाएगा, ठीक है, 4 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए 2 का दोस्तों अगर क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे
27 हो जाएगा यार। 4 का जो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 64। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका जो है 3 में है, 3 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सामान्य विज्ञान देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, बताइए। 36 का आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। 36 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्या होगा ये, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है, संवैधानिक निकाय या संस्था कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में है। याद रखना ये वित्त आयोग दोस्तों आपका हो जाएगा संवैधानिक निकाय, जिसका गठन होता है कितने अनुच्छेद के तहत, 280 के तहत, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना यहाँ से, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, ये दोनों का जो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है भारत का, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। याद रखना योजना आयोग के जगह पे वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना पूछे तो 1 जनवरी दोस्तों याद रखना 2015 को हुआ, ठीक है। सभी पॉइंट को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डेमोक्रेसी के यहाँ पे डेमोक्रेसी शब्द दोस्तों जो है किस भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी दोस्तों शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखना ये ग्रीक भाषा से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हर्षचरित के यहाँ पे हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक याद रखना बाणभट्ट। क्या हो जाएगा ये, बाणभट्ट। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या यहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, तो याद रखना ये राइट आंसर यहाँ से मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है। देखिए प्रथम बौद्ध परिषद यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ आयोजित की गई है, बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा राजगिरी में। कहाँ होगा, राजगिरी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रावे पाकू, आपको बताए हैं ये ट्रिक, रावे पाकू। देखिए रावे पाकू मतलब क्या, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, ठीक है, कुंडल 1, ठीक है, याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन को। किसे, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन क्या होगा ऐसे, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। देखिए बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं, बताना है इसका राइट आंसर। बताना इसका राइट आंसर यहाँ से अल्पाधिकार हो जाएगा। क्या होगा ये, अल्पाधिकार। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि एकाधिकार, क्या यहाँ पे एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेता की जो संख्या होती है दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना मात्र 1 होता है। एकाधिकार होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, इसी प्रकार 1 हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। दोस्तों यहाँ पे बताना है किसके बीच सही मेल है, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल गलत है। इसका दोस्तों जो किया था शुरुआत महात्मा गांधी जी। स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये सुभाष चंद्र बोस, ये आपका सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है यहाँ से। चलिए स्वराज पार्टी सभी को पता है, इसका स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद के आनंद भवन में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया, तो याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि विश्व के सभी विभागों में 23 सितंबर को करें कि दिन और रात समान लंबाई का होते हैं, दोस्तों से क्या बोलते हैं। देखिए इसे जो बोलते हैं याद रखना, इसे बोलते हैं शरतकालीन विक्षोभ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, क्या यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पे, तो द्वीप आपका जो है ग्रीनलैंड हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में बिहार पुलिस का फुल सेट लगाते हैं, फुल मॉक सेट, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे मैथ रीजनिंग सारा सोल्यूशन के साथ लगाते हैं। और ये यूट्यूब पे दोस्तों कोई जल्दी नहीं बता रहा है, ओनली आपका जीके का जीएस का रिविजन करा के निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है पूरा सोल्यूशन के साथ जो है फुल सेट लगाते हैं, ठीक है। और 2 बजे आपका दिन में दोस्तों जो है MCQ क्वेश्चन जो भी टॉप आता है, जो भी आपका टॉप क्वेश्चन
क्वेश्चन है, जैसे कि आपका जो जीके का हो गया और साइंस का और करंट का और हिंदी का, वहाँ पे सारा जो है बिहार पुलिस का तैयारी 2 बजे लाइव क्लास में करवाते हैं। ठीक है, सारा क्लास आपको करना है, तभी जाके आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा और 70 प्लस स्कोर होगा। ठीक है, 70 प्लस स्कोर होगा तभी जाकर आप जो है सेफ है एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? ईंट के निर्माण के लिए, ईंट के निर्माण के लिए उसमें जो है ध्यान रखना, जो मिट्टी का प्रयोग होता है ये लाल पीला मिट्टी का, लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वन की कटाई की दर किससे दोस्तों जो है किस में अधिक होती है? वन की कटाई की दर सबसे ज़्यादा किस में होती है बताना है। याद रखना, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा यहाँ पे मूल अधिकार नहीं है? याद रखना, मूल अधिकार था लेकिन अभी वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ये अभी मूल अधिकार में नहीं है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों इसे हटाया गया था। ठीक है, ये अभी वर्तमान में 300 का ए अनुच्छेद में इसे रखा गया है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक यहाँ पे कौन है बताना है। राइट आंसर याद रखना, यहाँ पे भारत का जो संविधान इसका अभिरक्षक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि रॉलेट एक्ट, क्या यहाँ पे रॉलेट एक्ट कह रहा है कि 1919 के किसके किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट, जिसे बिना दलील बिना अपील का दोस्तों जो है काला कानून के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसका राइट आंसर याद रखना, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या होगा? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व जो है, अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे प्रभु सत्ता, उसके बाद शासन, सरकार और राज्य क्षेत्र, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि नौजवान भारत सभा, क्या यहाँ पे नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया? तो नौजवान भारत सभा दोस्तों स्थापित जो किया ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा सरदार यहाँ से भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके लिच्छवी, क्या यहाँ पे लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र दोस्तों जो है किसे कहते हैं? याद रखना, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ल हार्बर, क्या यहाँ पे पार्ल हार्बर कहाँ स्थित है? पार्ल हार्बर याद रखना, ये जो है आपका अमेरिका में, कहाँ? ये अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन यहाँ पे उत्तरदायी है? याद रखना, ये क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा? ये पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुआ? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दोस्तों आरंभ ये कब हुआ था? तो याद रखना, ये 2000 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रंग भेद, क्या यहाँ पे रंग भेद के नीति के खिलाफ कह रहे कि आवाज़ उठाने वाले के कारण नेल्सन मंडेला, क्या यहाँ पे नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष तक जेल में रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखना, ये 27 वर्ष हो जाएगा टोटल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, विज्ञान देखेंगे। अब क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि जो ठोस जो है उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं किंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? इसे जो कहते हैं याद रखना, इसे बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान यहाँ पे किसका है? द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे जो है किसका ज़्यादा होता है? तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहे कि दूरदर्शन की दोस्तों जो है चैनल जो है की विशेषता क्या है? दूरदर्शन चैनल की विशेषता है तो 63 का राइट आंसर यहाँ से प्रेषित संकेत की आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जल का घनत्व जो है 1 जी ग्राम यानी कि सीसी में, यह बिल्कुल सही है, यह किसके बराबर होता है? 1 ग्राम दोस्तों जो सीसी, ये किसके बराबर होता है? तो याद रखना, ये जो है आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जल का दोस्तों अधिकतम घनत्व जो पूछे, अपर्तनांक जल का पूछे अधिकतम कितना होता है? तो ये 4 डिग्री सी पे होता है। ठीक है, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। कौन सा यहाँ पे परिवर्तन निहित है? 65 का आंसर कीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसी द्रव में कोलॉइडी तंत्र एक तंत्र में प्रक्षेपित करने पर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसे याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि इमल्सन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डिटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सी होती है? डिटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सी होती है? याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा। क्या होगा? ये एनलो रॉक्सीलेनोन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊँट में जीनोमिक, क्या पे जीनोमिक या इसी को बोलते हैं डीएनए, ऊँट का जो डीएनए होता है उस पर जो अध्ययन किया जा रहा था हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिक ने इसे पूरा कर लिया है? याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से 68 का क्या हो जाएगा? तो ये 4 पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि PM 2.5 से दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिकतम खतरनाक होती है, क्यों? किसके लिए खतरनाक होती है आपसे पूछ रहा है। याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पाइप्ड, क्या यहाँ पे पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी कि PNG का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इसका प्रयोग होता है, याद रखना, पकाने या भोजन बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि का गर्दन में स्थित है? कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि जो है दोस्तों गर्दन में स्थित है, बताना है यहाँ पे। राइट आंसर याद रखना, ये आवर-2 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आवर-2 यानी कि थायराइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में या मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितना होता है वयस्क में? तो याद रखना दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लीटर। कितना हो जाएगा? ये 3 लीटर, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वयस्क में खाली पेट, क्या यहाँ पे वयस्क में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर दोस्तों जो है ये कितना होता है आपका mg में बताना है। डैश mg बटे दोस्तों जो है 100 ml में होता है। तो कितना होता है ये? तो याद रखना, ये हो जाएगा 100। ठीक है, खाली पेट यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कीट विज्ञान का अध्ययन, कीट विज्ञान का दोस्तों अध्ययन जो है क्या कहलाता है, यानी कि किसका अध्ययन इसमें किया जाता है? याद रखना है, जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि एक्सोबायोलॉजी, क्या यहाँ पे एक्सोबायोलॉजी का दोस्तों एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो एक्स बायोलॉजी का संबंध याद रखना बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ दोस्तों जो है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रेडियो संचार, क्या यहाँ पे रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित दोस्तों जो होते हैं ये किस पर होते हैं? याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ओजोन मंडल पर। किस पर? ओजोन मंडल पे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? दर्द से राहत दिलाने के लिए कौन सी दवा जो है उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, ये हो जाएगा पीड़ानाशक का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? बाल यानी कि हेयर जो होता है इसमें दोस्तों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताना है। तो याद रखना, इसमें जो होता है आपका केराटिन। क्या होता है? केराटिन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री, क्या यहाँ पे द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्विबीजपत्री। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल। क्या होगा? ये दाल जो दोस्तों है ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? याद रखना, ये हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, रेडियो तरंग का। किसका? रेडियो तरंग का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग जो है अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में बताना है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, इसमें जो किया जाता है आपका यहाँ से केवल आपका जो है एक हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करा कि परमाणु भट्टी, क्या यहाँ पे परमाणु भट्टी में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है, शीतलक की तरह यहाँ पे किसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 83 का क्या हो जाएगा, ये जल, किसका जल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, करें कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे जो है कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है, सबसे अधिक भारी धातु बताना है कौन सी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मियम। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, डेली यहाँ पे 8 बजे मॉर्निंग में हम लोग बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, ठीक है। और 2 बजे दिन में आपका लाइव क्लास करवाते हैं बिहार पुलिस का, ठीक है। तो सभी आप जो है 2 बजे भी जुड़ेंगे और 8 बजे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम तक सारा मेहनत अच्छे से करना है, 2 महीना एग्जाम में बचा हुआ है, तो जी जान आप अच्छे से लगा दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया। देखिए विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया, तो कौन हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइकल फेराडे। क्या होगा ये, माइकल फेराडे, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है समसामयिक ज्ञान और उसके बाद समसामयिक मामले और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कौन आता है यहाँ पे। तो देखेंगे 86 का राइट आंसर यहाँ से 2 हो जाएगा, ये डेयरी। डेयरी दोस्तों देख रहे हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि भी आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वितरण न्याय, क्या यहाँ पे वितरण न्याय के सिद्धांत दिया था, वितरण न्याय का सिद्धांत दोस्तों जो किसने दिया, याद रखना अरस्तु। क्या होगा ये, अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यह पूछ रहा है यहाँ पे करें कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त कर सकता है, कौन नियुक्त करता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है बताना। यहाँ पे 88 का राइट आंसर यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। राज्य के राज्यपाल नियुक्त करता है, कौन करता है, राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क याद रखना कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। लोथल बताना है किसके लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से 90 का क्या हो जाएगा, बंदरगाह था ये, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह या पतन नगर पूछे तो लोथल ही था। लोथल दोस्तों गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लॉर्ड मैकाले, क्या यहाँ पे लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में डैश लाने से संबंधित है, क्या लाया था दोस्तों जो है लॉर्ड मैकाले। याद रखना ये क्या लाया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा लाया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन से यहाँ पे युग्म जो है सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री रेखांश, यहाँ पे दोस्तों आपका जो है प्रधान मध्याह्न रेखा, ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद 0 डिग्री रेखांश रेखा, यहाँ पे करेक्ट रेखांश भूमध्य रेखा, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, उसके बाद 23.5 डिग्री आपका उत्तर आपका कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, रेड इंडियंस, क्या यहाँ पे रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है। रेड इंडियंस दोस्तों जो है किस देश के मूल निवासी है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका का। कहाँ का, उत्तर अमेरिका का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि डॉक्टर हवा, क्या यहाँ पे डॉक्टर हवा के नाम से किसे जानते हैं, तो ओनली डॉक्टर हवा एक है, हरमट्टम, क्या है, हरमट्टम, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, दिया है आपको मिलान करने के लिए, ठीक है। एक साइड स्मारक दिया है और एक साइड आपका जो है क्या दिया है, देश दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए गीजा का विशाल, क्या यहाँ पे गीजा का विशाल पिरामिड, ये आपका कहाँ है, तो याद रखना ये इटली में हो जाएगा, ठीक है। चीन का विशाल, ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका चीन में हो जाएगा। यहाँ से कोलोजियम आपका कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना ये मैक्सिको में, ठीक है। और चिचेन इटेजा दोस्तों ये आपका हो जाएगा मिस्र में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि किस राज्य के विश्वनाथ घाट, क्या यहाँ पे किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। किस राज्य का दोस्तों ये विश्वनाथ घाट यहाँ पे है, ये विश्वनाथ घाट एक राज्य है, गांव है, वो कह रहे कहाँ का ये चुना गया है, भारत का। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असम का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों बनाया गया भारत से बाहर, तो ये बनाया गया दोस्तों अमेरिका में। कहाँ बनाया गया, अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि ग्लोबल, क्या यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक, ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन में भारत का जो रैंक है कौन सा है, याद रखना ये 40वां रैंक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि MS स्वामीनाथन, क्या यहाँ पे MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, 2023 में इसका निधन हुआ है, किस क्रांति से संबंधित है, तो याद रखना ये भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत होता है 1966-67 में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि एशियाई खेल में 2023 में रोहन बोपन्ना और यहाँ पे रतुजा दोस्तों भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है, याद रखना रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ये कौन सा पदक जीता है इसमें, तो याद रखना स्वर्ण पदक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका किरण पब्लिकेशन का, जब हम लोग बिहार पुलिस का सेट लगा रहे थे उसमें आपका ये सेट नंबर 4 था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।